अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको SAA क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जो लोग अभी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपने अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इसके साथ दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि सितंबर की मंथली क्लोजिंग की कैंडल पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। जितना ज़्यादा लंबा देखेंगे, एक एक चीज़ को गौर से सुनेंगे, उतनी आपकी आसानी होगी मार्केट को एनालाइज करने में और आपकी ट्रेड्स में भी बेहतरी आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं यूजुअली आपको ये बताता हूँ कि आपको BTC का चार्ट है, ये है वो है, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे इसलिए क्योंकि दोस्तों, आज मैं दो तीन लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट की पंप और डंप के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मार्केट कैप इस वक्त बताता चलता हूँ। रिकॉर्डिंग का टाइम हो रहा है 5:43 PM यूके के टाइम के मुताबिक, और इस वक्त मार्केट कैप क्रिप्टो कैप जो बैठा है हमारा, बैठा है वो है 953 बिलियन US डॉलर। ठीक है, अब इस लेवल पे हमारे पास, आप अगर मार्केट कैप का चार्ट खोल कर देखोगे तो आपको 950 बिलियन US डॉलर पे एक सपोर्ट नजर आएगी। सपोर्ट जो है हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मंथली क्लोजिंग के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास मंथली क्लोजिंग जो है वो 950 बिलियन US डॉलर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, हुआ ये है कि विद इन द लास्ट फ्यू डेज हमारे पास मार्केट कैप कम था, लेकिन आज हमारे पास जो है मार्केट कैप के अंदर पंपिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली विद इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में 2.32% इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट के अंदर कैश इनफ्लो नजर आया है। अब इसको बरकरार रखने के लिए हमारे पास मंथली क्लोजिंग 950 बिलियन US डॉलर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपने माइंड में रख लेनी है अपनी, कि जब भी आपके पास मार्केट कैप एक सपोर्ट लेवल पे आता है तो वहां पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है डोमिनेंस पे। जी, अब डोमिनेंस आप बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारी किस्म की होती है, तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपके BTC डोमिनेंस, और उसके बाद आल्ट कॉइन एज अ जनरल, नॉट कि भाई सिर्फ इथीरियम की हो या फिर अदर्स कॉइन की हो। ठीक है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पे आप लोगों ने नजर रखनी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है फिल वक्त के पंप के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो पंप नजर आएगा ना, अक्टूबर का महीना, मैंने आपको पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि बुलिश हमारे पास उसके सारे आसार हैं। ठीक है, आप लोगों को BTC ट्रेड भी दी हुई है, जिसमें आपने स्विंग ट्रेड आप शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। आज मैं अपने टेलीग्राम पे उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं मैं ट्रेड। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास 20,000 का जो टारगेट है वो 2 मरतबा हिट भी हो चुका है, एक कुछ दिन पहले और एक आज के दिन। ठीक है जी, तो होपफुली उसमें आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने BTC स्विंग ट्रेड में एंट्रीज बनाई है अराउंड 18,500 और सेलिंग की है अराउंड $20,000। ठीक है जी दोस्तों, ये लेवल है हमारा। अच्छा जी, डोमिनेंस पे अगर हम बात करते हैं तो जो अभी हमारा लेवल बैठा हुआ है, ये लेवल है हमारा 39.7%। हमारे पास मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डोमिनेंस BTC की इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज्यादातर पैसा आ रहा है वो अभी आल्ट कॉइन की मार्केट के अंदर भी जा रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने नजर ये रखनी है कि जैसे ही आल्ट कॉइन स्टेबल होंगे और BTC वहां से पंप होना शुरू होगा, तो आपने नजर रख लेनी है BTC डोमिनेंस पे, जिसमें आपको एक पीक नजर आएगी। और उस पीक का मतलब ये होगा कि जैसे ही BTC डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंचती है, ठीक है, वहीं पे आल्ट कॉइन पंप होना तेजी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लोग पूछते हैं भाई आल्ट कॉइन कब पंप होंगे, तो मैंने आपको उसका भी आपको राज बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, फेयर डेस्क पे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है,
और इनका मैंने आपको बताया ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट जो है आपके पास सिर्फ 11 दिन और चंद घंटे बचे हैं। तो डिपॉजिट करवाएं, आप आईफोन 14 प्रो जीत सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा मैंने देखा है कुछ लोगों ने मेरे रेफरल से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं। तो दोस्तों आप लोगों के पास जो है ये रिवॉर्ड्स जीतने का, स्पेशली स्पेशल रिवॉर्ड्स में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जीत सकते हैं। इसमें आप जितने ज़्यादा पैसे बनाएंगे उतने ज़्यादा आप जो है वो रिवॉर्ड भी हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशंस पे आपको कितने कितने रिवॉर्ड मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप 100 में भी आते हैं तो आपके पास जो है पूल की ये प्राइस है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। मेरे रेफरल लिंक से बनाएंगे तो आपको उसमें पर्क्स भी मिलेंगे, जिसमें आपका अकाउंट वीआईपी लेवल 1 भी हो जाएगा, जिसमें फीस रिडक्शन है और बहुत सारे आने वाले वक्तों में इसके और पर्क्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। अच्छा जी, अब जरा हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। ये आ गया हमारा थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे चीजें। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ लेवल्स बताने हैं जिनका हमारे पास काफी इम्पोर्टेंट एक मार्क है, जिसपे हम बुलिश हो सकते हैं, बेरिश हो सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट ऑफ करूंगा डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे मेरे पास 9, 14, 21, 44, 55 और 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के सेटअप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास सेटअप लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि आज के दिन बीटीसी ने अपनी जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, ये जो ऑरेंज लाइन है जिस पे भी मैंने क्लिक किया है, ये हाईलाइट हो गई, ये 21 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और आज के दिन ऑलमोस्ट बीटीसी ने 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया है। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, जो ब्लू वाली है, जो 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सारा जादू हमारा इसका है, इसका और 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिटकॉइन की, वेल अभी करंट प्राइस चल रही है $19,750 एज अ राउंड फिगर। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट हमारे पास कहाँ मिलना चाहिए। हमारे पास मिलना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम के अंदर $20,278 के ऊपर बेयर मिनिमम। ठीक है, और हेल्दी वॉल्यूम के साथ अगर हमारे पास पंप आता है जो कि $20,600 के ऊपर हमारे पास डेली की क्लोजिंग देता है, तो वहां से और अच्छी हमें पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें इजीली $22,000 हमारा पहला टारगेट बन सकता है। ठीक है जी दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको ये दिखा दिया है। अब मैं आपको एक और जो है वो चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है हमारा बीटीसी यूएसडी का चार्ट हमारे पास मंथली के टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी मुझे लगता है कि वैल्यू है। और अभी के हिसाब से हमारे पास जो है आज की बेसिकली हमारी जो क्लोजिंग है वो अगर तो $19,500 के ऊपर रहती है, ठीक है, जो कि हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बंडल ईएमए बंडल फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ शुरू हो गई है। ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा हमेशा बताई है कि जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की यहाँ पे सपोर्ट इस तरीके से बनना शुरू हो जाए ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9, 14 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट जोड़ना शुरू हो गए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बननी शुरू हो गई है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास अगर आज के दिन रीटेस्ट मिलता भी है तो इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक होना चाहिए, जो कि है 19,500 की। ये पिछले 2-3 दिनों से तकरीबन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी ये लेवल, लेकिन अब इसको एज अ सपोर्ट काम करना है मंथली कैंडल पे। और मंथली के चार्ट में मैं अगर आपको बात दिखाता हूँ, तो ये मैं आपको बात दिखाना चाहूँगा। और ये जो लेवल है हमारा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि 2017 के जो दिसंबर हमारा महीना था, जिसमें बीटीसी ने अपनी एक ऑल टाइम हाई लगाया था ना, उस दिन बीटीसी की अगर हम प्राइस को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 19,666 इस उस वक्त हाई लेवल लगा था हमारा, ये उस वक्त की प्राइस थी। ठीक है,
तो एज अ सपोर्ट लेवल हम 19,500 को भी, ठीक है, तो बेसिकली 166 डॉलर्स की गुंजाइश मजीद लेते हुए इसको हम सपोर्ट बरकरार रख सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर हमारे पास अगर बीटीसी बैठा रहता है मंथली के चार्ट के अंदर, तो वहां से हमारे पास एक अच्छे खासे पंप की एक उम्मीद और एक उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। और जो लोग भी शॉर्ट टर्म कॉइन्स के अंदर जिन लोगों ने एंट्री ली हुई है, ठीक है, उनका भी अच्छा खासा इजीली स्पॉट के अंदर 50 to 100% प्रॉफिट बन सकता है हर एक कॉइन के अंदर, ठीक है। जो अच्छे कॉइन्स है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वो भी वीडियो भी देख सकें, ठीक है जी दोस्तों। तो ये है हमारा मोस्ट क्रूशियल लेवल। अब इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों से एक चीज मैंने बता ही दी है कि इजीली हमारा 22,000 का टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं ना मैक्सिमम हमारा कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमारे पास जो है 25,500 डॉलर से लेकर 30,000 डॉलर तक का हमारा टारगेट हो सकता है। और ये हमारे जो लेवल्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मैक्स हमारे पास पंप जो मुझे लगता है कि हमें देखने को मिल सकता है, ये मंथली की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को निकालते हुए मैंने देखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे पास ज़्यादा पंप आ सकता है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कहाँ तक लगता है कि कितना पंप आपको नज़र आता है, दिखता है। और अगर आपको लगता है कि यार इतना ज़्यादा पंप नहीं होगा बिटकॉइन, तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि भाई आपको लगता है सिर्फ 21,500 तक जाएगा या सिर्फ लेट से 22,000 तक जाएगा, इससे ऊपर बिटकॉइन नहीं जाएगा। तो आप भी मुझे अपना बताइएगा कि आपको मार्केट के आने वाले दिनों में, हफ्तों में और स्पेशली अक्टूबर के महीने के अंदर क्या नज़र आता है, और आपकी आज की जो मंथली कैंडल है आपकी इस पे मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि मैं देखूं कि भाई आप लोग जो है किस आप लोगों का एनालिसिस क्या कहता है। ठीक है जी दोस्तों, तो यहाँ पे इस अपडेट की एंड करते हैं, फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।